जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं दीपावली पर्व के महालक्ष्मी के विशेष पूजन के बारे में। आप सभी को इंद्राक्षी धाम की तरफ से दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों को बहुत बहुत प्रेम, बड़ों को बहुत बहुत सम्मान। इस अंक में जो भी हम आपको बताएंगे वो 1 नवंबर के हिसाब से हम आपको शुभ मुहूर्त, शुभ समय, दीपावली पूजन का सारी चीज़ें हम आपको इसमें बताएंगे। एक विशेष बात का ध्यान रखना, इसमें जो भी हम पूजन विधि बता रहे हैं वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण तरीके से हम बताएंगे, ताकि एक सामान्य व्यक्ति जिसको पूजन पद्धति के बारे में कुछ भी मालूम ना हो तो वो भी आसानी से अपनी दीपावली का पूजन बहुत अच्छे से कर सके। जो विद्वान लोग हैं वो मेरी बात को अन्यथा ना लें, क्योंकि इसमें कुछ विधि ऐसी भी होती है जो बिल्कुल साधारण रूप में हम लोग बताते हैं। तो विद्वान जो लोग हैं वो तो अपने हिसाब से पूजा पद्धति को बहुत अच्छे से कर ही लेते हैं। इसलिए विद्वजनों से मेरा यही कहना है कि भाई इसमें मैंने आम जनता को देखते हुए साधारण तरीका पूजा का मैं इसमें बताने जा रहा हूँ। अब दूसरी बात, हमें कुछ दीपावली के लिए सामान की आवश्यकता होती है। क्या क्या सामग्री होती है वो आप लोग नोट कर लेना, कागज़ पेन अपने पास रखें या इस अंक को दोबारा से अच्छे से सुन करके सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लेना। पहली बात, अमावस्या में हम पितरों का पूजन भी करते हैं। अमावस्या में पितरों का पूजन भी किया जाता है और पितरों का पूजन दिन खड़े किया जाता है, दिन में ही किया जाता है। अब जैसे 31 अक्टूबर वाली बात आ रही थी, तो 31 अक्टूबर में दिन में अमावस्या नहीं है, तो वहाँ पितृ पूजन आप किस प्रकार से करेंगे ये आप समझदार हैं, सोच सकते हैं। और शाम को जब अमावस्या लग रही है तो ठीक है, रात्रि में अमावस्या है, लेकिन शास्त्रों की जो बातें हैं, शास्त्रों के नियमानुसार जो दीपावली शुभ पूजन बनता है, महालक्ष्मी पूजन बनता है, वो हमारा 1 नवंबर को ही बनता है। क्यों? उसमें हमें सुबह सूर्य उदय के साथ भी अमावस्या की प्राप्ति हो रही है और शाम को संध्या के समय भी सूर्य के समय में हमें अमावस्या की प्राप्ति हो रही है। प्रदोष व्यापिनी बहुत सारी बातें होती हैं जो आम व्यक्ति नहीं जानते हैं। इसलिए बेटा देखो, आपका मन है, लेकिन शास्त्रोक्त विधि की हम माने तो 1 नवंबर की ही दीपावली बन रही है। आप बहुत से लोग यही सोच रहे हैं बस रात में अमावस्या है तो हम 31 अक्टूबर को मना लें, ये आपकी सोच हो सकती है। लेकिन शास्त्रों की गणना के हिसाब से दीपावली का सही समय, सही मुहूर्त, सही पूजन वो 1 नवंबर को बनता है। और बाकी बेटे, भगवान हैं, भगवान को श्रद्धा से आप कभी भी मान लीजिए, कभी भी भगवान का पूजन कर लीजिए, वो तो कभी भी मना नहीं करते। ठीक है, तो आइए किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ते हुए, अब जिन्होंने जैसे पूजन करना है बस इसमें पूजन विधि आप इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन इंद्राक्षी धाम की तरफ से हम सब लोग 1 नवंबर की दीपावली मना रहे हैं। अब सबसे पहले तो आप अपने आप को पवित्र कर लें, कटोरी में जल रखें और उस जल से अपने आप को पवित्र कर लें और सारा सामान जो जो पूजा का होता है उसे अपने पास ही निकटतम रखें। और उसके साथ साथ शुभ मुहूर्त में दीपावली का पूजन स्थिर लगन में किया जाता है। और इस बार 1 नवंबर को हमें बहुत ही सुंदर समय पूजन का मिल रहा है। अमूमन दिन छिपता है और हम दिए जलाते हैं, ये बात तो घर की रोज़ की पूजा में भी हम लोग करते हैं, और इस बार दीपावली में हमें कुछ ऐसा ही प्राप्त हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। तो आइए सबसे पहले आप समय नोट कर लें कि दीपावली का शुभ समय, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, महाकाली का पूजन करने का शुभ समय क्या है और सामग्री क्या है। तो सबसे पहले नोट करें आप शुभ समय। दीपावली पूजन का समय 1 नवंबर 2024 के अनुसार सायंकाल, शाम के समय 6:17 से 8:12 तक रहेगा। ये बहुत ही प्यारा समय है। और यदि कोई इस समय से चूक जाता है, और बहुत लोग मध्य रात्रि में भी पूजा करते हैं, तो मध्य रात्रि में सिंह लगन के अनुसार रात्रि के 12:48 से 3:09 तक का समय रहेगा। पहले वाला समय फिर सुन लें, 1 नवंबर 2024 के हिसाब से, वृष लगन के हिसाब से सायंकाल 6:17 से 8:12 तक का समय ये शुभ
दीपावली पूजन के लिए मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस समय को आपने नोट कर लिया। अब सारी सामग्री आप फटाफट कागज़ पेंसिल उठा करके नोट कर लीजिए। दीपावली पूजन सामग्री: लक्ष्मी गणेश जी की नवीन मूर्तियाँ छोटी छोटी जो आप लाते हैं, एक चांदी का सिक्का, आसन हेतु लाल कपड़ा चौकी वास्ते, मिट्टी के छोटे छोटे 26 या 36 दीप और एक दीपक बड़ा, मिट्टी या धातु का कलश, पुष्प कमल का हो तो बहुत सुंदर, फल, अक्षत, लौंग, छोटी इलायची, सुपारी, पान पत्ता, धूप दीप, रुई की बाती, गन्ना छोटे छोटे पीसेस मिल जाएं, खील, बताशा, मिष्ठान, खीर, पापड़, सवा सेर चावल, 2 मूली, थोड़ी गंवार की फली। तो ये सारा का सारा सामान आप अपने पास रख लें। जो मिट्टी के दिए हैं बेटा, अगर 36 लाते हैं तो 5 दिए देसी घी के जलते हैं और 31 दिए छोटे छोटे सरसों के तेल के जलते हैं। 26 रखते हैं तो उसमें से भी 5 दिए देसी घी के लिए अलग से बताऊंगा अभी, और 21 दिए सरसों के तेल के, और एक बड़ा दिया जो ग्राम देवता के नाम से जलाया जाता है, वो छोटे छोटे दियों के मध्य में रखा जाता है। आगे सभी में इन सभी दीपकों को दीपावली की सुबह ही अच्छे से पानी में डुबो लें, 2, 4, 10, 20, 25 मिनट रहने दें, उसके बाद निकाल करके सबको सुखा लें, क्योंकि जब दिए में हम तेल डालते हैं वो सूख जाता है। इसलिए नए दिए हैं उन्हें मिट्टी से धो भी लेना चाहिए, पानी से धो लेना चाहिए, मिट्टी के दिए साफ़ हो जाएंगे और जितना उन्होंने पानी पीना होगा पी लेंगे, ताकि आपका तेल उसमें अच्छे से फिर चल सके। लंबी लंबी रुई की बातियाँ बांट करके रख लें, 31 दिए तो 31 बांट लें, और 5 दिए जो देसी घी के जलते हैं उनकी बत्ती लंबी रहेगी, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी। जो बड़ा दीपक जलेगा, छोटे सारे दिए और बड़े वाला दिया चलता है सरसों के तेल का, मस्टर्ड ऑयल का, और जो देसी घी के छोटे छोटे 5 दिए हमने बताए हैं वो आपके देसी घी के प्रज्वलित किए जाते हैं। उनमें देसी घी लगा के, बत्ती लगा के, और सारे दियों में बत्ती लगा के, तेल डाल के सारा सामान अच्छे से रख लें। अब संध्या का समय जो हमने मुहूर्त का समय बताया है, उससे 2-4 मिनट पहले ही अपने परिवार के संग सभी लोग बैठ जाएं, और जो आपकी नई मूर्तियां मिट्टी की लाते हैं, जो हर साल मिट्टी की मूर्तियां चेंज करते हैं, भाई हम तो करते हैं ऐसा, बाकी बहुत लोग परमानेंट घर में अब चांदी की मूर्ति रखते हैं, वो उसी का हर साल पूजन कर सकते हैं, तो फिर उसी प्रकार से जैसे बताऊंगा वो केवल पूजन कर लें। जो मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं उन्हें सुबह के समय ही, दीपावली के दिन 1 नवंबर की सुबह में ही जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो जो पुरानी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों का भी उस दिन सुबह के समय अच्छे से पूजन कर लेना, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना मांग लेना। अब शाम के समय सबसे पहले आपको पता है पवित्रीकरण किया जाता है, जल हाथ में ले लें, उस जल में थोड़ा सा बेटा गंगा जल मिला लें, कलश आदि सारा पास में पानी का भर करके रखें, थोड़ा गंगा जल उस जल में मिला रखा है, अपनी हथेली पर लेकर के ढाँप लें, या तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए। ये मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि सभी को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, उस जिन्हें अपवित्र है पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो पिबा या स्मृति पुंडरीकाक्षम आता है, वो अपने ऊपर पढ़ करके छींटे मार लें, नहीं तो बेटे गायत्री मंत्र पढ़ करके अपने ऊपर सबके छींटे मार दें, और एक कटोरी में थोड़ा जल एक्स्ट्रा लेकर के फूल डाल करके सभी के ऊपर छींटे मार दें, पवित्रीकरण हो गया। आचमन का मंत्र आता है तो पढ़ लें, नहीं तो 3 बार राइट हैंड पे थोड़ा थोड़ा जल डाल करके उसको मुख्य व्यक्ति एक ही पी ले जो पूजा करेगा, घर का कोई भी व्यक्ति। अब पुनः शुद्ध जल से हाथ धो लें, थोड़ा सा फूल चावल ले लें, पृथ्वी माता जहाँ सामने आप बैठे वहीं पृथ्वी माता के ऊपर थोड़ा सा फूल चावल छोड़ करके, तिलक छोड़ करके ऐसे छींटा मार करके पृथ्वी को प्रणाम कर लें, और जिन्हें पृथ्वी पूजन का मंत्र आता वो बेटा मंत्र पढ़ लें। यहाँ मैं बिल्कुल साधारण तरीके से सभी ग्रस्त लोग, साधारण व्यक्ति जो संस्कृत नहीं जानते, पूजन विधि की पद्धति नहीं जानते, उन सब के लिए ये कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, समझे। विद्वान तो फिर विद्वान हैं, वो तो अपने हिसाब से कर ही लेते हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद बेटा आप दीप प्रज्वलित कर लें। दीपक को सामने जो प्रधान वेदी है, लाल कपड़ा आपने बिछा लिया होगा, सारी मूर्ति साफ शुद्ध करके आपने रख ली होंगी। मिट्टी की जो मूर्तियां हैं आपकी लक्ष्मी गणेश की, लक्ष्मी पुराने वाली मूर्तियां प्रणाम करके एक तरफ रख लीजिएगा, नई वाली जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो सामने रख लीजिएगा, जैसे आप व्यवस्थित करते हैं। ध्यान रखना गणपति के दाहिनी तरफ
भगवती लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। उलट पुलट मत कर देना। किसके, जहाँ अपने गणपति बिठाए हैं, गणपति के राइट साइड में भगवती लक्ष्मी विराजती। इतना तो समझ लोगे। ना समझ में आए, कोई कैलेंडर देख लेना, चित्र देख लेना, उसमें भी सेम ऐसे ही बिठाए जाते हैं। सामने लक्ष्मी गणेश, आपने गणेश लक्ष्मी बिठा ली आराम से, उनको प्रणाम कर लीजिए और नीचे थोड़ा सा सनील का या लाल साटन का कोई कपड़ा बांध करके थोड़ा फूल छिड़क करके उस पर प्रतिष्ठित कर लीजिएगा लक्ष्मी गणेश जी को। कलश है, कलश हमेशा जो भगवान सामने हमारे प्रस्तुत हैं, बैठे हैं, हमेशा भगवान के दाहिनी तरफ कलश रखा जाता है। आपके अपने लेफ्ट साइड में, भगवान का वो राइट साइड बन जाता है। ओके, कलश मिट्टी का हो, धातु का हो, उस कलश को सामने रख लीजिएगा, रखिए वहीं। अभी सारी चीज़ें बताने वाले हैं। उसके ऊपर नारियल की आवश्यकता नहीं है। एक कटोरी में थोड़ा सा चावल रख लें और उसी डिश प्लेट टाइप में उसमें एक मोटी सी सुपारी पर धागा कलावा बांध करके उसी चावल वाली कटोरी में रख लेना। गणेश जी के लिए अभी पास में रखो। 5-6 छोटी छोटी सी डिश प्लेट अलग अलग पूजन के लिए चाहिए, वो खाली अपने पास रखना, थोड़ा जल एक्स्ट्रा रखना। सब अच्छे तरीके से बैठ करके, पुनः बता रहा हूँ, पवित्रीकरण करके, छींटे मार करके, सबको छींटा दे करके और उसके बाद आचमन 3 बार करके, हाथ धुल करके, पृथ्वी माता को फूल चावल चढ़ा करके, पृथ्वी माता को प्रणाम करके, भगवती जगदम्बा जगत जननी का ध्यान करते हुए, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का ध्यान करते हुए, अपने गुरु का ध्यान करते हुए ज्योत को प्रज्वलित कर लें। ज्योत जल गई आपकी। कोई सुगंधित छोटी सी अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आप प्रयोग में लाते हैं, कोई सुगंधी, वो वहाँ पर उसको भी प्रज्वलित कर लें, प्रणाम कर लें। करने के बाद अब संकल्प करें। संकल्प का मंत्र होता है साहब, अब फिर वही बात आ गई, साधारण व्यक्ति इतना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप एक चम्मच में जल ले लें, उसमें तो 2-4 दाने चावल के रख लें, थोड़ा सा फूल रख लें और भगवान से, भगवती महालक्ष्मी गणपति से यही कहें कि हे महालक्ष्मी, हे भगवान गणपति, आपकी कृपा से हमारा दीपावली का पूजन सुंदर हो। आज ये तारीख है, ये समय है और ये आज का दिन है। मैं इस दिन में महालक्ष्मी, भगवान गणपति, महासरस्वती, महालक्ष्मी, अपने सभी का पूजन कर रहा हूँ। बस आप मेरे इस पूजन को स्वीकार करें, बस अपनी मोटी भाषा में। और वो जल किसी कटोरी में भगवान के कहीं भी दाएं बाएं उसको जल को छोड़ दीजिएगा। अब संकल्प करने के बाद हमें कलश स्थापन करना है। कलश आपने रखा हुआ है जिस साइड में, कलश के नीचे थोड़ा सा चावल ना भी छोड़ें, क्योंकि कई बार कलश हिल जाता है, उससे थोड़े फूल के पत्ते छोड़ करके उसके ऊपर कलश रख दें। कलश का जो मुख होता है चारों तरफ का, उस पर नया ये हाथ का धागा जो कलावा होता है, कलावा बांध दें, कलश पर स्वास्तिक बना दें और कलश के अंदर थोड़ा गंगा जल डाल दें, थोड़ा चावल डाल दें, फूल डाल दें, पान का पत्ता और एक लौंग डाल दें, हैं, लौंग इलायची भी हम उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा मिष्ठान डाल दें, थोड़ा ऐसे जल का छींटा दे दें। पंचोपचार पूजन, गंधाक्षतम समर्पयामि, यानी कि गंध छोड़ दिया, तिलक कर दिया, अक्षत चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, धूप दीप का इशारा कर दीजिए, थोड़ा मिष्ठान रख दीजिए। ऐसा करके कलश देवता को हम प्रणाम कर लें। और जो चावल वाली कटोरी है जिसमें गणपति हमने बिठाए थे सुपारी के ऊपर बना करके, वो चावल वाली कटोरी कलश के ऊपर रख दें। यहाँ तक क्लियर। अब जिन्हें कलश के मंत्र आते हैं, ओम कलश शिव मुखे विष्णु, जिन्हें कलश के मंत्र आते हैं तो वो कलश मंत्र पढ़ करके उस प्रकार से कर लें। और जिन्हें बेटा नहीं कुछ आता, बस वही धूप दीप जैसे मैंने कहा कलश जी को अर्पण करके कलश जी को प्रणाम कर लें। ये आपका सिंपल तरीके से हो गया कलश का पूजन। अब इसके बाद आपको करना है, कलश का पूजन हो गया, नवग्रह का पूजन। किनका? नवग्रह का। एक प्लेट ले लें छोटी सी, उस प्लेट में 9 बिंदी सिंदूर जो लगाने वाला होता है, तिलक वाला, 9 बिंदी उसमें थोड़े थोड़े फासले पर लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिंदी लगा दें। या किसी पान के पत्ते के ऊपर 9 बिंदी लगा करके वो पान का पत्ता सामने प्लेट में रख लें। तो ये 9 बिंदियाँ नहीं हैं, 9 ग्रह हो गए। ठीक। फूल चावल हाथ में ले लें, थोड़ा सा पहले ही से किसी से फूल चावल खुलवा लें और उसमें थोड़ा सा यही तिलक वाला मिला करके मिक्स कर लें। तिलक वाला जो होता है सिंदूर मिक्स करके फूल चावल एक कटोरी में रख लिया। सबसे पहला दिन कौन सा होता है? रविवार का, संडे का। संडे को क्या बोलते हैं आपको पता ही होगा। संडे किसका दिन होता है? सूर्य का। फिर आ गया सोमवार, वो क्या दिन होता है? चंद्रमा का। फिर मंगल बुध, इतना तो हमें याद है,
बहुत सिंपल बता रहा हूँ आपको। और जिन्हें अलग अलग ग्रह के मंत्र आते हैं वो एक एक ग्रह का मंत्र बोल करके फूल चावल छोड़ते जाएं उन बिंदियों के ऊपर। जिन्हें बेटे कुछ नहीं आता तो वो क्या करें, थोड़ा फूल चावल हाथ में लें, ओम सूर्याय नमः, फिर फूल चावल हाथ में लें, ओम चंद्राय नमः, ओम मंगलाय नमः या भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरुवे नमः। ठीक, गुरु के बाद क्या आएंगे, ओम शुक्राय नमः, फिर ओम शनय नमः, ओम राहे नमः, ओम केतवे नमः, फिर ओम ब्रह्मा मुरारी स्पांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधस्य। ये आता है तो ये पढ़ लीजिए, नहीं जो हे नवग्रहभ्यो देवताभ्यो नमः, हे नवग्रह आपको हम प्रणाम करते हैं, हमारी इस साधारण पूजा को आप स्वीकार करें। ठीक, फूल चावल चढ़ा दिया, ज़्यादा करें थोड़ा सा कोई मिष्ठान रख दें, और इसका रोली मोली हमने उसमें आपको बोल ही दिया था कि जो तिलक है वो उसमें मिक्स कर लिया पहले से ही हमने, और थोड़ा सा जल उसमें मिक्स कर लिया, और धूप दीप का इशारा कर दो, आपका नवग्रह का पूजन हो गया। अब इस कटोरी को साइड में, एक साइड में हम उसको रख दें। अब षोडश मातृका का हम पूजन करेंगे। ये पूजन जो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो भी बेटा कोई बात नहीं। पुनः एक पान का पत्ता ले लें, उस पर 16 बिंदियाँ लगा करके सामने कटोरी में रख लें, वही पुनः फूल चावल और उसमें थोड़ा सा ये सिंदूर मिला करके, जल मिला करके रख लें। और षोडश मातृका जो होती हैं, गौरी, पद्मा, सची, मेधा, देवा, देवसेना जो होती हैं ना, तो उन 16 देवियों के निमित्त ये सिंपल सा पूजन आप कर लें। और फूल चावल हाथ में, एक ही व्यक्ति घर का पूजन करता रहे, बाकी सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठे रहें। ओम षोडश मातृका दिव्यै नमः बोल करके वो कटोरी में वहाँ आप चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, बस आपको प्रणाम कर लेना, इतना ही हो जाएगा। अब अपनी कटोरी को ये सब साइड में रख दीजिए। अब इसके बाद हम करेंगे भगवान गणपति का पूजन, गणेश पूजन। अभी जो छोटी छोटी मूर्तियाँ आप लाए हैं उनका नहीं, अभी हम करेंगे जो सुपारी के रूप में आपने गणपति कहाँ विराजमान किए थे, कलश के ऊपर जो चावल में आपने गणपति रखे थे। सभी पूजनों में गणेश पूजन ये आदि गणेश पूजन होता, तो गणेश पूजन बहुत ज़रूरी होता। तो ये गणेश पूजन करेंगे, फिर नवीन मूर्तियों का हम लोग पूजन करने वाले हैं। आप गणेश पूजन में क्या करेंगे, वही पंचोपचार पूजन, जैसे जो आपने हमारे सामने गणपति रखे हैं सुपारी पे कलश के ऊपर, ओम गणेश देवताभ्यो नमः बोल करके उनको प्रणाम कर लें। और बेटा वही फूल चावल, उसमें थोड़ा सिंदूर मिला लें, नहीं तो अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं, सिंदूर की बिंदी लगा दें, थोड़ा चावल चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, धूप दीप का इशारा कर दें, ओम श्री गणेशाय नमः। अब हम गणेश जी की कृपा हमें प्राप्त हो गई, हमारी पूजन निर्विघ्न हो जाएगा। गणेश जी के 1-2 मंत्र याद आते हैं तो वो आप 1-2 मंत्र पढ़ लीजिए। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जम्बू बलचारो भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आता है तो पढ़ लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ओम श्री गणेश देवताभ्यो नमः बोल करके आप ये गणेश जी का आप पूजन कर लें। अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, अब जो हम नवीन मूर्तियाँ लाए हैं गणपति की और लक्ष्मी की, तो भगवान गजानन का अब स्थापना होगी। अब जैसे अब आपको मैं बहुत सारा विस्तार से बताऊं कि उनके अंगों को भी पूजा जाता है, सारी चीज़ों को पूजा जाता है, बहुत विस्तार हो जाएगा, तो आप साधारण तरीके की ही मेरी बात समझें। भगवान श्री गणपति सामने हैं, हल्का सा गंगा जल का छींटा लगा दो और उनको ध्यान करो 1 मिनट के लिए, मन ही मन पढ़ो, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। पढ़ा, आधा मिनट 10 सेकंड पढ़ लीजिएगा, 11 बार भी पढ़ लीजिएगा। आप ध्यान कर रहे हैं गणपति का। अब मन में भाव लाओ क्या, कि हे भगवान गजानन मेरे घर पधारो, इस मूर्ति के अंदर आप अपना रूप स्थापित करो, हे भगवान गजानन। बेटा ऐसी फीलिंग करें, ऐसा भास करके भगवान श्री गणपति का अब हम षोडशोपचार पूजन करेंगे। 16 प्रकार के द्रव्यों से भगवान गणपति का पूजन करने वाले हैं। देखने में लगता है बड़ा बड़ा, लेकिन ध्यान से समझोगे तो बड़ा आसान लगेगा। कैसे, अब गजानन आपके सामने बैठे हैं, एक कटोरी सामने रख लो। जब भी जैसे कोई हमारे घर में आता है सबसे पहले बैली आसन देते हैं, ऐसे ही भगवान को पुष्प का आसन समर्पित करेंगे। हैं, फूल ले लीजिएगा सुंदर सा, गुलाब का या कोई भी। आसनम समर्पयामि, आसन कटोरी में आसन छोड़ दीजिएगा, थोड़े उनके चरणों में भी फूल छोड़ दीजिएगा। पाद्यम समर्पयामि, जल चढ़ाइए। अर्घ्यम समर्पयामि, जल चढ़ाइए। आचमनम समर्पयामि, जल चढ़ाइए। स्नानम समर्पयामि, जल चढ़ाइए। वस्त्रम समर्पयामि,
यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत ले आइए, वाइट रंग का आता है या पीले रंग का ले आइए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, है। चंदनस्य विलेपयामि, चावल। अक्षतान् समर्पयामि, पुष्प पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रपयामि, दीपम दृश्यामि, मिष्ठान लड्डू वगैरह। निवेद्यम, अलग कटोरी में रखिए, निवेद्यम निवेदयामि। कोई फल है आपके पास, ऋतु फल, जैसे कोई भी फल हो, ऋतु फलानि समर्पयामि, पान का पत्ता और सुपारी। तांबुल पूंगी फलानि समर्पयामि, थोड़ा चावल ले लीजिए। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, पुनः चावल ले लीजिए। सर्वा अभावे अक्षतान् समर्पयामि, सर्वा अभावे अक्षतान् समर्पयामि, यानी कि कोई पूजन करते समय गजानन मुझसे भूल चूक रह गई हो तो सर्व अभाव, हर अभाव के प्रति ये चावल आपको समर्पित हैं। मेरे उस किसी कोई चीज़ छूट गई हो तो उस रूप में ये चावल आप स्वीकार करें। द्रव्य दक्षिणाम में भी चावल ही चढ़ाएंगे, हम भगवान को क्या दक्षिणा दे सकते हैं। और ऐसे भगवान जी को ये चढ़ा के और 1-2 मिनट ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, या गणेश जी का कोई भी स्तोत्र आदि आता हो उसको आप पढ़ लें। अब सेम इसी प्रकार से बेटा लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। गणपति की पूजा हो गई, उनसे बाद में क्षमा प्रार्थना जरूर मांग लीजिएगा। पूजन करने के बाद आवाहनम जानामि न जानामि पूजनम, या अपनी देसी भाषा में, हे भगवान जो भी मैंने आपका गजानन पूजन किया है, गणपति इसे आप स्वीकार करें। मुझसे पूजन करते समय कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे अबोध बालक समझ करके क्षमा करें। सेम उसी प्रकार से लक्ष्मी जी का पूजन गणेश जी वाला सुन लेना कि जैसे आपने पहले कटोरी में बैठने के लिए आसन रख दें, उनके चरणों में फूल चढ़ा दें। आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानं समर्पयामि, वस्त्रं समर्पयामि, यज्ञोपवीतं समर्पयामि, धूपम् आग्रपयामि, दीपं दृश्यामि, नैवेद्यं निवेदयामि, ताम्बूलपूंगीफलानि समर्पयामि, ऋतुफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतान् समर्पयामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओके, बता दिया चलो मैंने आपको। ऐसे हम लक्ष्मी जी का पूजन कर लेंगे। और फिर क्षमा प्रार्थना, हे भगवती लक्ष्मी, सदा सदा के लिए इस दासी के घर में, इस दास के घर में आप पधारें स्थिर रूप में। हे महालक्ष्मी, आप इस घर के अंदर प्रतिष्ठित होइए, विराजमान होइए। ऐसी भावना करके फिर हम लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र या श्री सूक्त पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, 1-2 मिनट ऐसे भगवती लक्ष्मी का हम मंत्र पढ़ लेंगे। अब हम महाकाली का पूजन करेंगे, क्योंकि दीपावली की रात्रि में भगवती महाकाली, भगवती महालक्ष्मी, महासरस्वती और गजानन की पूजा की जाती है। और फिर कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। धन के जो अध्यक्ष हैं, धना अध्यक्ष हैं और भगवान शिव के सखा हैं, तो ऐसे हम कुबेर की भी पूजा दीपावली की रात्रि में ज़रूर करें। सुनिए, थोड़ा सा कार्यक्रम और बाकी है। दीपावली रोज़ नहीं आती, साल में एक बार आती है, और एक बार की गई ढंग से भक्ति और पूजा वर्ष भर आपका कल्याण करती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हम लेखनी दवात, कोई भी हमारी कलम हो जिससे हम रोज़ लिखते हों, है ना। अब दवात का तो समय चला गया, पेन उठा लीजिएगा, तो उस पेन के ऊपर थोड़ा सा तिलक कर दीजिए, जो मुख्य आपका कलम हो जिससे अक्सर आप लिखते हो। तो भगवती महाकाली के लिए भी एक कटोरी अलग से रख लें और उसमें पंचोपचार पूजन कर दें, या षोडशोपचार जैसे हमने भी सबका किया, लक्ष्मी गणेश जी का किया, सेम उसी प्रकार से उनका करके कलम को धागा बांध दें, थोड़ा सा तिलक लगा लें, महाकाली दिव्यै नमः प्रणाम कर लें, धूप दीप आदि अर्पण करके, या केवल पंचोपचार जैसे हम चावल और फूल और थोड़ा तिलक और जल और धूप दीप और कोई फल या मिष्ठान अर्पण करके पूजन कर लें। अब हम महासरस्वती का पूजन करेंगे। एक कटोरी सामने रख लें और कोई बच्चे की पुस्तक हो वो रख लें, और साथ में ऐसी कोई बही हो, ऐसा कोई खाता हो जिसमें आप रोज़मर्रा का या कोई अपना इम्पोर्टेंट कोई हिसाब किताब नोटिस करते हो, नोट करते हो, वो रख लें आप सरस्वती के रूप में। बाद में सारा सामान पुस्तक वगैरह एक तरफ पूजा होती रहे, फिर एक तरफ उठा के रखते जाइएगा। अब आपने महासरस्वती का ध्यान करना है कि हे भगवती आप यहाँ आएँ, आप विराजें, हम आपको प्रणाम करते हैं। और उसी प्रकार से कटोरी में या तो पंचोपचार पूजन कर लीजिएगा, धूप धूप फूल फाल आदि चढ़ा करके, या सेम उसी प्रकार से कर लीजिएगा। जो आपकी पुस्तक है उसके ऊपर तिलक लगा सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं सिंदूर से, हल्दी से, किसी भी चीज़ से, और उनको प्रणाम कर लें। ये आपका सरस्वती पूजन हो गया। अब इसके बाद
हम गल्ला, लॉकर, तिजोरी, बक्से आदि का भी हम इसके बाद पूजा करेंगे। ठीक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आपको उठना पड़ेगा, या आपका कोई छोटा मोटा गल्ला हो, लॉकर हो, तो उसको वहीं पर अपने पास में ही आप उसको रख सकते हैं। और आपके जो दिए वगैरह हैं, आपके जो दूसरे घर के सदस्य हैं, वो उन दिए वगैरह की सारी तैयारी कर लें, पहले से उसमें तेल वगैरह रख लें, सारा सामान उसमें रख लें। अब देखो सारा पूजन यहाँ तक का बेटा समझ में आ गया। यहाँ तक का पूजन करने के बाद अब जैसे हमने आपको अभी पहले लक्ष्मी का पूजन बताया और आपसे जो सामान मंगवाया था, जैसे खीर था, मूली थी, गंवार की फलियाँ थी, तो वो पूजन के समय ही जब आता है ना नैवेद्यम समर्पयामि, तो वो सारा सामान भी भगवती को चढ़ा सकते हैं। पापड़ आरती के समय चढ़ाएं, पापड़ आदि तली हुई चीज़ अभी आप भगवती को भोग न लगाएं। उनके बाद आपने महाकाली का पूजन किया, फिर माँ सरस्वती का पूजन किया। अब धना अध्यक्ष के रूप में हम कुबेर जी का सेम उसी प्रकार से पूजन करते हैं। एक कटोरी रख लीजिएगा, उसी कटोरी में कुबेर जी का ध्यान करके धूप दीप उनको दीजिएगा, और चाहे ये चीज़ बाद में कर देना, सामने जो आपकी दीवार है उस पर कुबेर जी का ध्यान करते हुए स्वास्तिक बना दें, शुभ लाभ लिख दें, या रिद्धि सिद्धि लिख दें। शुभ लाभ लिखें तो बड़ा अच्छा, शुभ लाभ लिख दें, या पहले से ही सब कुछ बना करके शुभ लाभ लिख करके छोड़ दें, और जब कुबेर जी का पूजन करें तो शुभ लाभ को भी धुनी धूप दे दें और उनको भी थोड़ा थोड़ा तिलक कर दें। ये भी एक तरीका। और जब आप दिए वगैरह सबका पूजन कर लोगे तो उसके बाद थोड़ी सी गूगल लेकर के या धूप बत्ती लेकर के, जो आपकी कोई अलमीराज हैं ऐसी जहाँ हम कुछ अपना इम्पोर्टेड सामान रखते हैं, कोई ऑर्नामेंट्स, कोई कुछ भी रखते हैं, तो वहाँ फिर एक स्वास्तिक बना देना, कुबेर जी का ध्यान करके शुभ लाभ लिख सकते हो और वहाँ थोड़ी धुनी दे देना। ठीक है, इतना आप समझ जाना, ना उठना पड़े आपको, इसलिए कह रहे हैं। तो इसलिए कटोरी में ही कुबेर जी का भी हम लोग पूजन कर लेंगे। करने के बाद अब जितने भी हमारे दिए हैं, या तो बेटा 36 दिए जलाना, 36 में 5 देसी घी के और 31 दिए सरसों के तेल के, या जलाना 26, तो 26 दियों में 5 देसी घी के और बाकी 21 दिए सरसों के तेल के, और एक बड़ा दीपक। ये बड़ा दीपक रात भर जलता। पहले इस दीपक की लो के ऊपर कोई बर्तन रख दिया जाता था और उसमें जो उसकी कालस आती थी उसमें 1-2 द्रव्य मिला करके हमारी माताएं बहुत अच्छे से आँखों का अंजन बना लिया करती थी। अब तो वो ज़माने नहीं रहे। खैर, अब आपको क्या करना है, अब 5 दिए देसी घी के बना के रख लें, उनको जलाना नहीं है। अब ये जो 26 दिए हैं या आपके 31 दिए हैं या 21 दिए हैं, उन सबको आप प्रज्वलित कर लें। सभी के हाथ में खील पतासा दे दें और सभी दीपकों को नमस्कार करें और ये मन में भाव लाएं कि हे दीप ज्योति, हे दीप मालिका, आप हमारी ये पूजा स्वीकार करें और हमसे कोई भूल चूक रह गई हो तो हमें क्षमा करें। और बेटा थोड़ा सा हाथ पर जल ले लें या चम्मच में जल ले लें, सभी दियों के चारों तरफ घुमा दें और वो जल फिर साइड में, हल्का सा तो जल होता ही है, साइड में उसको छोड़ दें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा खील चावल हाथ में लेकर के, खील बताशा जो होता है, खील बताशा घोड़ा जो भी आप लाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा लक्ष्मी जी की मूर्ति पर, गणपति जी की मूर्ति पर और महाकाली का ध्यान करके, और जो दीप जले हैं सारे सारे उन पर भी थोड़ा थोड़ा आप वो खील बतासा थोड़ा सा खील सबके हाथ में दे दें, या एक व्यक्ति सबसे ले ले, इकट्ठी करके थोड़ा थोड़ा सब पे छोड़ करके नमस्कार कर लें। ओके। अब जो लक्ष्मी जी का कोई मंत्र पढ़ना है, कोई यंत्र बनाना है, हम भी अभी इसी अंक में बताएंगे। लक्ष्मी जी का 15 का यंत्र अपने गल्ला, लोकर, तिजोरी में बना लेना कुबेर जी का ध्यान करके, बहुत सूट आएगा, बहुत लाभ मिलेगा। और लक्ष्मी जी का एक मंत्र भी अभी आपको लिखवा देंगे, तो वो उस मंत्र को आप ये पूजन करने के बाद बच्चों के साथ अपना हंसी खुशी मनाइए, भोजन लीजिए, पटाखा वगैरह जो भी आपको अपना करना है, फूलझड़ी वगैरह करके अपना त्यौहार मना करके रात्रि के समय आप फिर लक्ष्मी के स्तोत्र आदि भी पढ़ सकते हैं। अब हमने ये सारा करने के बाद लक्ष्मी जी की आरती कर लें। बहुत लोगों को वहम डाला जा रहा है कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से ये लोग आ रहे हैं इस प्रकार से। अरे गणेश पूजन होता है, गणेश जी की आरती होती है, कृष्ण पूजन होता है, कृष्ण जी की आरती होती है, राम पूजन होता है, राम जी की आरती होती है। तो बेटा किसी की आलतू फालतू बातों में ना फंसें, भ्रम का शिकार ना बने। अब सारा परिवार बैठ कर के लक्ष्मी जी की आरती करे। अगर लक्ष्मी जी की आरती बनी है तो किस लिए बनी है? करने के लिए बनी है। तो
तो अब यहाँ लक्ष्मी जी की आरती करें, ओम जय लक्ष्मी माता करके लक्ष्मी जी की आरती करके फिर बेटा पुनः थोड़ा सा फूल हाथ में ले लें और भगवती लक्ष्मी को अर्पण कर दें कि हे भगवती लक्ष्मी, पुष्पांजलि आपको अर्पण करता हूँ। कमल का पुष्प हो तो भगवती को कमल का पुष्प अर्पण करें, गणेश जी को ताज़ा पुष्प चढ़ाएं, सरस्वती जी को, बाकी जितने भी आपके पूजा पाठ में स्वरूप आपने रखे हैं, कान्हा जी, राम जी, सबको थोड़ा थोड़ा सा खील बतासा चढ़ावें, पुष्प आदि चढ़ा करके तिलक आदि सबको पहले से ही लगा दें और सबसे प्रणाम कर लें। अब यहाँ क्षमा प्रार्थना मांगें कि हे भगवती लक्ष्मी, महागणपति, हमसे कोई इस पूजन में, दीपावली के पूजन में समस्त देवी देवताओं हमसे कोई भूल चूक रह गई हो तो हमें क्षमा करें। संस्कृत में आती है, आवाहनम जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि अक्षमश्च परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। आता है तो पढ़ ले, नहीं तो देसी सिंपल भाषा में, हे भगवान, जैसा हमसे पूजन बन पड़ा उसे आप स्वीकार करें, जो हमसे भूल चुको हो हमें क्षमा करें। इसके बाद बेटा बहुत होशियारी से, हिसाब से सारे दीपक उठा लेना और अपने घर में यत्र तत्र हर जगह एक एक दो दो दीप रखना, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी रखना। और जो यम का दीपक हमने बताया था वो संध्या के समय ही आप किसी से जलवा देना, या पहले ही आप ये पूजन करने से पहले ही यम का दीपक अपने दरवाजे पर जला लेना। 5 दिन यम का दीपक जलता है। जिन्हें ना पता हो वो धनतेरस से कैसे जलाएं यम दीप, हमारा कार्यक्रम देख लें, ठीक है बेटा। और धनतेरस कैसे मनाई जाती है उसका कार्यक्रम भी आप हमारा देख लें। इसीलिए हमने दीपावली का ये कार्यक्रम 4-5 दिन पहले ही आपको बताया है। अब हमने सारे दीप रख दिए, अब हमारे 5 दीपक बचे हैं जो हमने देसी घी के बनाए थे। उसमें से एक दीपक अन्नपूर्णा के नाम से अपनी रसोई में जलाइए, एक दीपक भगवती तुलसी को अर्पण कीजिए, एक दीपक अपने घर के ब्रह्म स्थान यानी कि घर का जो बीच का स्थान होता है वहाँ जलाइए। 3 दीपक देसी घी के कम से कम 1-1 घंटा जलें, इतनी उसमें घी होना चाहिए, ये व्यवस्था करें। उसके बाद 2 दीपक घी के और 2-4 दीपक और ले जाइए, थोड़ा फ्रूट ले जाइए, आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ जाकर के भगवान श्री राम को 1 देसी घी का दीप जलाइए और 1 देसी घी का दीप हनुमान जी का कहीं भी स्वरूप हो उनको प्रज्वलित करिए। फूल, मिष्ठान कुछ भी आप ले गए हैं वो उनको अर्पण करिए। और बाकी 2-4 दीप के, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, आंवले का वृक्ष हो गया, वट वृक्ष हो गया, वृक्षों के नाम से, और कहीं भी कुआं, बावड़ी, तालाब, बगीचा है वहाँ आप वो दीप जला दीजिएगा और प्रेम पूर्वक आकर के फिर अपनी दीपावली और अच्छे से बच्चों के साथ हंसी खुशी के साथ मनाइए। साथ ही कलश के अंदर जो आपने जल रखा है, ऊपर सुपारी गणेश रखे हैं, तो वो चावल पक्षियों को डाल देना, चाहे बॉयल करके डाल देना या पानी में भिगो करके डाल देना। और जो सुपारी गणेश बनाए हैं वो घर में ही रख लेना। और जो कलश का जल है वो 1 नवंबर को यानी कि दीपावली की रात्रि को ही पूजन करने के उपरांत सारे घर में छिड़क देना, सभी बच्चों के ऊपर छिड़क देना। और बाकी जो जल बचेगा उसे बेटा किसी गमले में, प्लांट में दे देना। किसान भाई हैं या जिनकी गौशालाएं हैं तो वो थोड़ा जल बचा लेना, अपने खेतों में, खलिहानों में भी उस जल को अगले दिन, दीपावली से अगले दिन छिड़क सकते हो और अपनी गौशाला में भी वो जल छिड़क सकते हो। वो उस जल का बस इतना ही कार्य होता है। अब रात्रि में हमें जिनका मन हो कि हम रात्रि में भी 1-2 घंटा भगवती महालक्ष्मी का कोई गुणगान करें, कोई विशेष मंत्र पढ़ें जिससे हमारे घर में धन का संचार हो, वो आपको बता रहा हूँ। और एक यंत्र बताऊंगा जो गल्ला लॉकर तिजोरी पर आप लोग बना सकते हैं, वो यंत्र भी आप लोग नोट करिएगा। आइए पहले इतना नोट करिएगा, फिर आगे की चर्चा करते हैं। मंत्र नोट करें, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पालिन्यै लक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यं नाश्य प्रचुर धनम में देहि देहि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। ये भगवती लक्ष्मी का विशेष मंत्र है। इस मंत्र को कमलगट्टे की माला से या लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से 1-3 माला, 1 माला 2-3, 1 माला 3 माला या 5 माला आप रात्रि में कर सकते हैं। और स्वाहा इसमें लगा हुआ ही है। आम की लकड़ी जला करके या गोला काट करके लंबी लंबी उसकी बना करके उसको प्रज्वलित करके 11-21 आहुतियाँ भी इस मंत्र से लक्ष्मी जी के निमित्त दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अब 15 का यंत्र क्या होता है
वो भी आप बेटा कार्यक्रम बड़ा हो रहा है, लेकिन करें क्या, लालच आता है आपको सारी बातें बताने का। आप 15 का यंत्र कैसे बनाएंगे उसे भी फटाफट आप लोग नोट करें। ये आपके सामने यंत्र है, इसमें हम हिंदी के देखो अंक हैं 8 1 6 3 5 7 4 9 2। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए, इंग्लिश के अंकों में 8 1 6 3 5 7 4 9 2, लेकिन हमें हिंदी वाला ही बनाना। एक अनार की कलम या कोई भी चमेली की कलम हो, किसी भी वृक्ष की कोई डंडी ले लेना और सिंदूर घोल करके उसमें थोड़ा देसी घी मिला लेना और उससे अपने गल्ला, लोकर, तिजोरी, पूजा स्थल में या कहीं पर भी ये 15 का यंत्र बनाना बहुत शुभ होता है। जब ये 15 का यंत्र का निर्माण कहाँ से करेंगे, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटा नंबर है 1 से करेंगे, फिर जो दूसरा नंबर हो वहाँ से ऐसे लिखेंगे इसको। हम ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, पहले छोटा अंक फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे करते करते हम सारे अंक उसके अंदर भर के उसको थोड़ा सा तिलक लगा करके, चावल लगा करके, थोड़ी धुनी दे करके उसको हम प्रणाम कर लेंगे और मन में ये भाव जगाएंगे कि हे यंत्र देव, हे 15 के यंत्र, इसको 15 का यंत्र कहते हैं। ऐसे जोड़ोगे तो 15 आएगा, ऐसे जोड़ोगे 15 आएगा, ऐसे जोड़ोगे तो 15 आएगा। ऐसे ही 34 का यंत्र भी बनता है, लेकिन 15 का आपके लिए इजी रहेगा और 15 का यंत्र बहुत कमाल का होता है। तो इसको अपने जो आपने जैसे दुकानदार भाई हैं, कोई गल्ला, लोकर, तिजोरी हो, कोई ऐसा वो पैसे रखने का होता है, कहीं पर भी इसको 15 के यंत्र को सिंदूर की सहायता से, अनार की कलम से या किसी भी कलम से आप इसको बना करके धूप दीप दे लेना। किसी भी समय बनाया जा सकता है। लक्ष्मी जी के लिए हम रात्रि में श्री सूक्त के पाठ पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी जी के 1008 नाम पढ़ सकते हैं और साथ में यही जो लक्ष्मी मंत्र बताया है इसको आप रात्रि में आराम से 1 माला 3 माला आराम से कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा, जैसे आपको समय मिले वैसा आप करने का प्रयास जरूर करना। और ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं ना, आपका माइंड होच पोच ना हो, आराम से सुन लेना। सारा सामान अभी दीपावली में 3-4 दिन बाकी हैं, सारा सामान ले आना। हो सकता है आप हमारा ये कार्यक्रम दीपावली के दिन भी देख रहे हो, तो कोई बात नहीं बेटा, जितना आपसे संभव हो सके आप उतना करने का प्रयास करना। चांदी का सिक्का हमने बताया था, इसमें उस चांदी के सिक्के को तिलक लगा करके, धूप दीप दे करके दीपावली की रात्रि में चांदी का रखना, या धनतेरस में ही ऐसा सिक्का खरीद लेना, वही सिक्का अपने गल्ला, लोकर, तिजोरी में रखना, धूप दीप दे करके, तिलक लगा करके, बड़ा शुभ होता है। और हमने एक धन वर्षा पोटली बताई थी आपको, तो वो आप इस समय भी बना सकते हो अगर आपके पास समय है तो, सारा सामान पूज करके। और नहीं तो उस धन वर्षा पोटली को आप आराम से दीपावली मना करके रात्रि में भी मना सकते हो। ये वहम मत करना कि अमावस्या है, नहीं है बेटा, लक्ष्मी तो हैं, आपका भाव तो है, तो आप उस पोटली को रात्रि के समय भी यही मंत्र जो मैंने लक्ष्मी जी का बताया अभी तो सारा धन वर्षा पोटली का सामान रख लेना और रख करके फिर इस मंत्र को पढ़ करके, धूप दीप दे करके, पोटली में सारा सामान जैसे बताया था अंदर रख के लक्ष्मी जी के श्री चरणों में रख देना। और ये जो हमने लक्ष्मी जी को जब आरती करेंगे तो आरती के समय पापड़, मूली, गवार की फलियाँ, 1.25 सेर चावल, सारी चीज़ें जहाँ जहाँ जगह मिले रख लेना। और जिनके छोटे मंदिर हैं वो बेटा साइड में कहीं भी हिसाब से बना लेना। ये चावल जो हैं बुआ जी को, काकी जी को या किसी भी को भी हम दे सकते हैं। इन चावलों को हम घर में भी प्रयोग ला सकते हैं। और जो हमने भगवती लक्ष्मी को खीर, पापड़ आदि का भोग लगाया है, ये हम स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और अगले दिन सुबह जल्दी उठ करके ये सारे दिए वगैरह इधर उधर से उठा करके उनको एक जगह रख लेना। बाकी डे टू डे का कार्यक्रम हमारा सुनते रहना, देखते रहना। और एक बहुत अच्छा प्रयोग सुन लीजिए, दीपावली की रात्रि में बिल्ली को दूध पिलाना बड़ा शुभ होता है। जिनके घर में ये लगता हो नज़र टोक है, कोई भूत प्रेत है, कुबला अला कोई चीज़ आपके घर में वास कर रही है, तो आप एक नारियल ले लें पानी वाला, एक कटोरी में दोने में, जो दोना पत्तल वाला होता है चाट वाला, उसमें खीर डाल लें और अपने सबसे अंदर के पोर्शन से बाहर आए। पूजा आज ही करने के बाद रात में कर सकते हो। सारे घर में घूम जाइए, वो नारियल लेकर के दाहिने हाथ में खीर रख लें और नारियल ले लें। सारे घर में ये सोच करके, मन में फीलिंग करके घूमना, जो भी कोई नज़र टोक हो, अला हो, बला हो, वो इसमें समा रही है और इस घर से बाहर जा रही है। और बेटा घर से बाहर आ जाना, खीर ना बना सको तो दूध ले लेना, घर से बाहर निकल करके उस दोने को घर के बाहर एक तरफ रख देना और जो नारियल है पानी वाला ठाई से उसे फोड़ देना घर के बाहर आकर के।
जो जिसमें जल होता है उसके छींटे वहीं दरवाजे पर मार करके उसको वहीं छोड़ देना, उसको उठाना नहीं है। अगले दिन सुबह उठा करके जल प्रवाह के लिए कहीं जंगल वगैरह में उसको डाल देना, लेकिन उस रात वो वहीं पड़ा रहे। खीर वगैरह वो बाहर बनाइए तो वहीं छोड़ दीजिए, उसको कोई ना कोई बिल्ली वगैरह कोई खाए ना खाए उससे मतलब नहीं है, थोड़ा सा रखना होता, घर की नज़र टोक निकल जाती है। दीपावली की रात्रि में घर में गूगल जलाना बड़ा शुभ होता है और बहुत अच्छे से घर को सुगंध किए। हमें लक्ष्मी की आवश्यकता है, हमें लक्ष्मी के साथ अष्टलक्ष्मी की आवश्यकता है। हे भगवती, अच्छा स्वास्थ्य भी तो किसी धन से कम नहीं। हे भगवती, आप स्वास्थ्य के रूप में हमारे घर में पधारें। हे भगवती, आप शांति के रूप में हमारे घर में पधारें। हे महालक्ष्मी, आप कमल के पुष्प के ऊपर सुवासित होकर के विराजमान होकर के सदा सदा के लिए मेरे घर में विराजमान होइए। और बेटा अच्छे से सारी चीज़ें कर लेना, और इसमें कोई मुझसे बताने में समझाने में कोई भूल चूक रह गई हो तो बेटे हमें भी क्षमा करना, क्योंकि माइंड है, बहुत सारी बातें दिमाग में कई बार नहीं भी आती हैं। और बाकी दीपावली की सुबह हम फिर कार्यक्रम देंगे। जो नए दर्शक हमसे जुड़े हैं, हमारा प्रतिदिन कार्यक्रम हमारे ही नाम से एक चैनल है प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा, उस पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे आता है। दूसरा चैनल है श्री इंद्राक्षी धाम, उस पर सुबह 7 बजे आता है। हमारे नाम से फेसबुक पेज है। तो इन सब चीज़ों से आप जुड़े रहिएगा। धनतेरस कब की है ये हमने आपको सबको पहले ही बता दिया था। 30 अक्टूबर की धनतेरस है, 31 अक्टूबर की नरक चतुर्दशी है, छोटी दीपावली है, और 1 नवंबर की जिसका पूजन आज हमने बताया है सारा, ये 1 नवंबर की बड़ी दीपावली है। 2 नवंबर का अन्नकूट रहेगा और 3 नवंबर की यम द्वितीया रहेगी। ये 5 दिन के 30 त्यौहार आपको प्रतिदिन सुबह के हिसाब से 7 बजे के हिसाब से हम डे टू डे आपको बताते चलेंगे। बस बेटा इतना अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छा भगवती की कृपा आपके घर में जरूर बरसेगी। और जैसे आपका मन हो गणेश जी का भी कोई स्तोत्र पढ़ें तो गणेश जी के 108 नाम या ओम गंग गणपतये नमः की 3, 5, 11 माला भी हम रात्रि में कर सकते हैं। और जिन साधकों की 31 दिन की साधना चल रही है तो वो जो समय आपने बनाया हुआ वही रखें, और नहीं तो आप रात्रि में भी पुनः भगवती के यही 1008 नाम जो दुर्गा देवी के आप ले रहे हैं, दुर्गे दुर्गे, या जो संस्कृत के नाम पढ़ रहे हैं, वो रात्रि में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए, मेरी तरफ से समस्त साधकों को, दर्शकों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे, जय महालक्ष्मी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।